नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने आपको एक बात नहीं बताई, क्या यार किसी भी दो लाइट वेव्स को सुपर इंपोज कर देंगे या किसी भी दो वेव्स को सुपर इंपोज कर देंगे? ऐसा नहीं है। सुपरपोजिशन के लिए वो जो लाइट वेव्स आनी चाहिए, दे मस्ट बी एमिटेड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। क्या मतलब है कोहेरेंट का, वो देखते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज एमिट light waves of same frequency and wavelength having no or constant phase difference, having no or constant phase difference। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? वो दो सोर्सेज जो लाइट वेव्स एमिट करें सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, और उनमें एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस, नो इज जीरो फेज डिफरेंस, तो जीरो को भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब फेज डिफरेंस समय के साथ बदलना नहीं चाहिए भाई साहब। जो शुरुआत में डिफरेंस है तो वो है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो वेव है एक, और हमने बनाई एक और वेव, तो भैया ये इनके रास्ते का अंतर है। जो रास्ते का अंतर है ना, वो हमेशा उतना ही रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए। ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज से। अब सवाल ये उठता है कि कोहेरेंट सोर्सेज कैसे ऑब्टेन करें, या कौन से दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, कैन टू इंडिपेंडेंट sources of light be coherent? क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कभी कोहेरेंट हो सकते हैं? तो देखो, या फिर हम बोल सकते हैं कैन टू इंडिपेंडेंट लेजर्स बी कोहेरेंट। तो बच्चों लेजर की कहानी क्या है कि जो लेजर लाइट होती है, हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर, बहुत सारे लेजर्स आती हैं, वो एक ही वेवलेंथ एमिट करती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, है ना। सेम वेवलेंथ को हम यहां पर एक शब्द बोल सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर। ऑल्दो वो अलग बात है कि मोनोक्रोमैटिक एक इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, तो मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमैटिक मीन्स कलर। टेक्निकली फिजिक्स में यहां पर मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ। अगर सोडियम लाइट की बात हो रही है तो इट शुड बी 5896 एंगस्ट्रॉम और 5893 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये नहीं कि 58900 बोल दिया आपने, मींस सिंगल वेवलेंथ, एक कांस्टेंट वैल्यू वेवलेंथ की। तो क्या दो इंडिपेंडेंट लेजर्स कोहेरेंट हो सकते हैं? देखो भाई, किसी भी लाइट सोर्स में, हाँ मतलब मैं आई एम ब्रॉडली स्पीकिंग, नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कि लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब एक जेन्युइन बात, एक सिंपल बात, ठीक है, जो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कॉमन सेंस वाली बात की बात करते हैं हम साइंस स्टूडेंट के लिए, कि भाई कोई भी सोर्स ऑफ लाइट एमिट कैसे करता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। वो कैसे भी गए इज अ डिफरेंट थिंग, कि हमने हीट दी या इलेक्ट्रिसिटी दी या कुछ भी दिया, राइट। वो एक हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कूदते हैं, नीचे वापस आते हैं, तो एमिट एनर्जी, और वो एनर्जी जो है उसकी वेवलेंथ लैम्डा जो है, अगर विजिबल लाइट में आता है तो दे एमिट विजिबल लाइट, राइट। अल्ट्रावायलेट में आता है तो दे एमिट अल्ट्रावायलेट लाइट, ओके। तो इवन द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, लेजर की कहानी क्या है? दो लेजर्स जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट तो एमिट कर देंगी। लेजर्स बनती ऐसे हैं कि वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की लाइट एमिट करें। बट एक बात का ध्यान रखो, इवन द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कंटेन्स बिलियंस लार्ज नंबर। इतने सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या चलो 1 करोड़ एटम्स के लिए भी अगर हम देखें, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊपर जाकर के एक साथ नीचे नहीं आ सकते। सो दे कैन नॉट एमिट लाइट इन सेम फेज, राइट। कोई जल्दी आ गया, कोई बाद में आया, हल्का हल्का गैप आएगा, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा।
तो दो इंडिपेंडेंट लेजर्स सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की लाइट तो एमिट कर सकती हैं बेटा, लेकिन दे कैनॉट एमिट लाइट इन सेम फेज. सो टू इंडिपेंडेंट लेजर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट. राइट, देखेंगे हम आंसर क्या लिखेंगे. टू independent lasers cannot be coherent because even the smallest source of light contains billions and trillions of electrons, and it is not possible for billions of electrons to emit light in the same phase. बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऊपर जाकर के एक साथ नीचे नहीं आ सकते. राइट, आप नोट कर लीजिए इसे. दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते. अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, क्योंकि सुपरपोजिशन फिनोमेना हमें पढ़ना है या हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, जैसा कि थॉमस यंग ने परफॉर्म किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अगर हमें ऐसा स्टडी करनी है तो कोहेरेंट सोर्सेज तो चाहिए. और कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है? बहुत तरीके हो सकते हैं, बट एक आध तरीका हम देखेंगे कि कैसे बनाएं. राइट, आप नोट करिए इसे. तो देखते हैं बच्चों अब हम कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस. कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है, कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करने की क्या कंडीशंस है? राइट, तो हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स. एक ही सोर्स से कोहेरेंट सोर्स बनाओ with the help of some device. Okay, तो coherent sources must be obtained from a single source. From a single source. Path difference between the two waves should be small. ठीक है, कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, बट छोटा भी होना चाहिए. पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स शुड बी स्मॉल. ठीक है, ओके. एक आध एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो कि कैसे बनाएंगे हम कोहेरेंट सोर्सेस, कैसे ऑब्टेन करेंगे. मान लो कि एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में हमने दो स्लिट्स बनाई. ओके, क्या बनाई? दो स्लिट्स. राइट, हमने यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा. सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल सिमेट्रिकली, उससे वेव्स गई, उससे वेव्स गई. मैं फिलहाल एरो बना रहा हूं, मैं वेव्स नहीं बना के दिखा रहा आपको. ओके, राइट, ये एक इधर गई और ये एक इधर गई. ठीक है, मान लो ये एस पॉइंट से स्टार्ट करती है, तो इस वेव को कितना चलना पड़ा? एस1 प्लस S1P. ठीक है, एक वेव को चलना पड़ा S1 प्लस S1P, पहली वेव का रास्ता, और दूसरी वेव को चलना पड़ा S2 प्लस S2P. इतना आपको पता लग रहा है कि टोटल S2 प्लस S2P और S1 प्लस S1P बराबर नहीं होगा, तो दोनों वेव्स के पाथ में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, और पाथ का डिफरेंस ये होगा S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P. इस पाथ के डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग
फेज डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब इसकी इक्वेशन अगर होगी a sin ओमेगा टी, तो दूसरे की इक्वेशन आ जाएगी b sin ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। a sin ओमेगा टी, b sin ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज दैट फाई? फाई हेयर इज बच्चों फेज डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, रास्ते का जो अंतर है, दैट इज दी फेज डिफरेंस। ओके, ये फेज डिफरेंस आ गया दोनों वेव्स में, और ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। अगर हम पी पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, तो ये मेंटेन रहेगा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। समय के साथ हो ना पी पॉइंट पे रास्ता बदल जाएगा भाई, ये जितना चल के आ रही है और ये जितना चल के आ रही है, उस रास्ते का जो भी डिफरेंस है एक पी पॉइंट पे, वो 1 मिनट पहले भी वही था, वो 2 मिनट बाद भी वही होगा, वो 10 मिनट बाद भी वही होगा। पाथ का डिफरेंस या फेज डिफरेंस थोड़ा बदल जाएगा, राइट। ये बात ध्यान देनी है कि ये दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग क्यों आ रहा है, वो किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। वो जो स्लिट्स हमने बनाई हैं वो कितनी बड़ी बड़ी ली हैं, उस हिसाब से इन वेव्स का एम्पलीट्यूड आएगा। तो रूल ये है कि दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो, इस दोनों की स्लिट की विड्थ का रेशियो इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दोनों के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो, राइट। ये रूल है। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक सोर्स ऑफ लाइट से दो सोर्सेज बना लिए S1 और S2, एंड दीज S1 एंड S2 आर कॉल्ड टू कोहेरेंट सोर्सेज, राइट। ओके, एक और तरीका है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं हम क्या है। ये रब कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो भैया, एक होता तरीका कि हम एक बाय प्रिज्म ले लेते हैं, बाय प्रिज्म, ठीक है। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया था, फ्रेजनल। तो फ्रेजनल बाय प्रिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एंगल बहुत ज़्यादा लेते हैं 179 डिग्री से, और ये 0.5 डिग्री, और ये वाला भी हमारा 0.5 डिग्री, ओके, राइट। हमने यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, और सोर्स ऑफ लाइट से रेज जा रही हैं, राइट। एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म, दो प्रिज्म जोड़े हैं बेसिकली, एक ये वाला और एक ये वाला। ये नॉर्मल बनाई हमने, यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया, यहां भी नॉर्मल बनाई हमने और रिफ्रैक्शन हो गया। तो भैया जो स्क्रीन है, स्क्रीन, उसे तो ये लग रहा है ना कि जो लाइट रे आ रही है वो दो सोर्सेज से आ रही है, एज इफ दो सोर्सेज हों S1 और S2, है ना। तो बेसिकली एक सोर्स को ऐसा लग रहा है कि हमने दो सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, एंड दीज टू सोर्सेज S1 एंड S2 आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज, ओके। वी कैन सी अनदर मेथड, ठीक है। सही, वहां पर यहां पर एक प्लेन मिरर है, ये एक स्क्रीन है, हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, तो एक लाइट रे तो सीधी पहुंच गई स्क्रीन पे P पॉइंट, और एक लाइट रे मिरर से टकरा के पहुंची स्क्रीन पे, राइट। तो भाई जो स्क्रीन पे आदमी खड़ा है उसे क्या पता है डायरेक्ट आ रही है एक मिरर से आ रही है, वो तो ये बोलेगा कि दो सोर्सेज हैं, एक S और एक S डैश, है ना, ओके। और लेट दिस बी Q, और दोनों में पाथ डिफरेंस आ रहा है, कुछ रास्ते का अंतर आ रहा है, कितना, SQ प्लस QP, इसको जितना चलना पड़ा माइनस SP कितना चलना पड़ा। इस पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ जाएगा, दोनों में फाई का डिफरेंस आ जाएगा, और फाई विल ऑब्वियसली बी 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, राइट। तो बेसिकली हमने एक ही सोर्स को कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के दो सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है, और उस दोनों को अब हम कोहेरेंट सोर्सेज कहने लगे हैं। एक्चुअली में एक ही सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो दोनों पार्ट्स अपने आप में कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट से बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है।
साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।